अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स 9th क्लास न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव्ड यूनिट। इन ऑप्शंस में से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, मतलब बेस यूनिट है। वो कह रहे हैं ड्राइव्ड नहीं है, तो मतलब हमें बेस सेलेक्ट करना है कि बेस यूनिट इनमें से कौन सा है। तो पास्कल ड्राइव्ड यूनिट है, प्रेशर का है, किलोग्राम मैस का यूनिट है और मैस बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी का यूनिट होगा वो उसे हम कहेंगे बेस यूनिट, वो ड्राइव्ड नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हमें बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, वो भी ड्राइव्ड है। वाट पावर का यूनिट है, वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो वाट बेसिकली ड्राइव्ड यूनिट है। तो हमें बेस यूनिट सेलेक्ट करना था, ड्राइव्ड नहीं करना था। तो इसलिए हमें किलोग्राम जो है ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है, इट इज़ बेस यूनिट। सो बी ऑप्शन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स इज मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट जो है वो उसे हम मेजर करते हैं मोल में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में केमिकल्स की मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है मोल। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें जब कोई सब्सटेंस चाहिए हो तो उसे मोल में मेजरमेंट की जाती है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00650। और इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि डेसिमल से पहले जो ज़ीरो है ये जस्ट स्पेस फिलिंग पर्पज़ के लिए है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। डेसिमल के बाद दो जीरोज़ हैं, ठीक है, 6 से पहले और डेसिमल के बाद ये दो जीरोज़ ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन 6, 5 एंड 0 ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट हैं। तो लिहाजा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कितनी है, 3। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फोर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 4 हो। तो इसमें है ए में देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 बनते हैं। बी में देखें तो इसमें एक ही बन रहा है। और सी में देखें तो इसमें हमारे पास 6 बन रहे हैं। और डी में देखें तो डी में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं, क्योंकि ये पहले जो 3 जीरोस नज़र आ रहे हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है एंड 1, 2, 4, 8 ये नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 4 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स ए लार्जेस्ट वैल्यू। कौन सा प्रीफिक्स लार्जेस्ट वैल्यू शो करता है। मेगा 10⁻⁶ होता है। बीटा बी ऑप्शन इज पीको इज 10⁻⁻12। पीटा और किलो 10⁻³ होता है एंड पीटा 10⁻15 होता है। तो 10⁻15 बेसिकली पीटा है और पीटा 10⁻15 ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इसे हम लार्जेस्ट प्रीफिक्स यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, इन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट जो है वो पीटा है जिसकी वैल्यू 10⁻15 प्लस का 15 होता है। उसके बाद है 6 MCQs। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर किस लिए, मीटर है ना, तो बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, तो वो लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7, the instrument best measures the internal diameter of pipe. Internal diameter of pipe is measured by vernier caliper. B option is right option. Remember this thing, B option is right option. इसका यहाँ पर टिक नहीं लगा हुआ, तो B option is right option. Vernier caliper is used to find the or measure the internal diameter of pipe. 7 का B option. 8 देखें, least count of CQ gauge is 0.01 millimeter. Least count is 0.01 millimeter. If the main scale reading of the CQ gauge is 0 and third line of its circular scale coincides with the datum line, then the measurement on the CQ gauge is basically ये जो प्रोसेस दिया हुआ है ये जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए बता रहे हैं कि CQ gauge का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 मिलीमीटर। कहते हैं कि हमने उसके सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो उसके थर्ड लाइन कंसाइड कर रही है डॉटम लाइन के साथ। सर्कुलर स्केल की थर्ड लाइन कंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ या मेन स्केल लाइन के साथ स्क्रू गेज के अंदर। तो कहते हैं कि आप मेजरमेंट बताएं कि कितनी मेजरमेंट होगी। बेसिकली ये मेजरमेंट जीरो एरर की होती है। तो इसमें हमारे पास सही ऑप्शन है सी। और वो किस तरह है आप इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ जी। तो हम जानते हैं लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर स्टेटमेंट में गिवन था। मेन स्केल रीडिंग उन्होंने कही थी 0 है और कौन सी लाइन कंसाइड कर रही थी, यानी कि कंसाइडिंग डिवीजन कौन सा था, n है 3। मेजरमेंट कहा था उन्होंने मालूम करें, तो हम मेजरमेंट जानते हैं। मेजरमेंट जो है वो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, लेकिन हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं है।
तो पहले हम सर्कुलर स्केल रीडिंग C.S.R का मतलब है सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो n की वैल्यू कितनी है 3, लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.03 मिलीमीटर आ जाएगा। अब हमें मेजरमेंट का फार्मूला मालूम है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.03, तो ये हमारे पास 0.03 मिलीमीटर इस तरह आ जाएगा। बेसिकली ये जीरो एरर की मेजरमेंट है, और जीरो एरर कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ये जो जीरो है इसकी थर्ड लाइन कंसाइड कर रही है, मतलब ये जीरो उस डॉटम लाइन से या इंडेक्स लाइन से नीचे है, तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा 0.03 मिलीमीटर। सो 8 का सी ऑप्शन हो गया। 9.483 10 रेज़ की पावर 3 मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन से नंबर की, 94.83, ऐसा ये नंबर नहीं है। बी देखें 9.483, ये नंबर भी नहीं हो सकता। उसके बाद सी 948.3, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन 9483 इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि डेसिमल एंड पर हम कंसीडर करते हैं, और एंड से अगर आप 3 डिजिट डेसिमल मूव करवाएंगे तो 9.483 10 रेज़ की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन भी 9483। यहाँ अब हम 3 के बाद से अगर हम डेसिमल ले जाएं 9 के बाद शिफ्ट करें तो 3 डिजिट डेसिमल को मूव करवाया होगा, 10 रेज़ की पावर 3 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सब बन जाएगा 9.483 10 रेज़ की पावर 3 मीटर। तो यानी कि 9483 की स्टैंडर्ड फॉर्म है 9.483। सो अब हम 10th MCQs देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस यूनिट, कौन सा बेस यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ये बेस यूनिट नहीं है। कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज का है, ये भी बेस यूनिट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट एम्पेयर वो बेस है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कॉलम ये बेस यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकंड स्पीड का है जो कि ड्राइव्ड है, ये भी बेस नहीं है। सो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 11 देखें, द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज, कौन सा नंबर है जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद 1 हो। 1.1 इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बी में देखें 6.0, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सी में 7.1, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं। डी ऑप्शन देखें तो 6 10 रेज़ की पावर 2, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और वो 6 है। अब वो कैसे है उसकी अभी आपको रीज़न बताते हैं। आप सोल्यूशन इसका देखें। अभी 11 देखें जिसमें लिखा हुआ है 6 10 रेज़ की पावर 2। अब 10 रेज़ की पावर 2 का मतलब है आप 6 के बाद राइट साइड पे 2 ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं। अगर आप एंड पर 0 नहीं लगाते तो फिर ये 2 ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, अगर हम 0 लगा दें तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे ज़ीरोज़, लेकिन अगर हम 0 नहीं लगाते तो 600 तो बन गया, लेकिन ये यहाँ पर 0 ना होने की वजह से ये 2 नंबर 000 जो है ये नो बिकॉज ऑफ नो डेसिमल पॉइंट दीज 2 ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली नॉन ज़ीरो नंबर 6 इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 10 रेज़ की पावर 2 में सिर्फ एक नंबर सिग्निफिकेंट है और वो नॉन ज़ीरो नंबर 6 है। ओके, जी 12th MCQs देखें। द रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज, मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर रेशो हमें देखनी है, तो जो टर्म पहले कही है उन्होंने मिलीमीटर, इसको हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में और माइक्रोमीटर को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। और उसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, यानी कि 1000 के इक्वल आता है, 10 रेज़ की पावर 3 या 1000 के इक्वल। अब ये कैसे बनता है, इसका सोल्यूशन अभी आप देखें। जी स्टूडेंट्स 12th MCQs मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर रेशो हमने देखनी थी, तो ऊपर मिलीमीटर को हमने न्यूमरेटर में लिखा और डिवाइड लगाया, और माइक्रोमीटर को हमने डिवाइड में लिखा। अब हम जानते हैं मिली 10 रेज़ की पावर 3 के इक्वल है, और वो 7 जो मीटर है वो हमने वैसे लिख दिया। डिवाइड में माइक्रो है, माइक्रो प्रीफिक्स 10 रेज़ को मैंने 6 के इक्वल है, और ये मीटर 7 वैसे लिख दिया। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर सेम यूनिट्स हैं तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, सो 10 रेज़ को मैंने 3 ऊपर वैसे रहने दिया, और नीचे वाला जो 10 रेज़ को मैंने 6 है इसको अगर हम ऊपर ले जाएँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर प्लस का 6 बन जाएगा। अब क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा हुआ है अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो 10 एंड 10 दोनों में बेस सेम है तो हम बेस एक बार लिखेंगे 10 और पावर्स हम ऐड कर देंगे -3 + 6, -3 + 6 करें तो प्लस के 3 बच जाते हैं। सो 10 रेज़ की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1000 के। यहाँ पर 1000 मीटर नहीं होगा, जस्ट 1000 होगा, क्योंकि ये रेशो है सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान, इसलिए कोई यूनिट नहीं आएगा, तो जस्ट 1000 आंसर आएगा।
जी 12 का हमारे पास ऑप्शन सही ऑप्शन है सी 1000। ए ऑप्शन सही नहीं होगा जिस उसके साथ 1000 के साथ मीटर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट साथ नहीं आएगा क्योंकि यूनिट्स कट गए थे। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन 12 का। 13 देखें 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। अगर हम 0.2 मिलीमीटर को यूनिट्स मीटर में लिखें तो किस तरह बनेगा। हम जानते हैं 0.2 मिली का मतलब है मिली 10⁻³ होता है। तो 3 डिजिट हमें 2 की लेफ्ट साइड पर इंट्रोड्यूस कराएं तो 0.0002 मीटर, ये ऑप्शन ए सही बनता है। बी में देखें तो 2 10⁻⁴। अगर आप डेसिमल को एक डिजिट इधर मूव करवाएं तो 10⁻⁻1 बनेगा और आगे मिली 10⁻³ है तो ऐड करेंगे -1 -3 तो 10⁻⁴। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब है हम सी कह सकते हैं, सी बोथ ए एंड बी। अगर आपको मजीद कन्फ्यूजन है तो इसका सोल्यूशन भी देख लें। देखें 0.2 मिलीमीटर 0.2 लिखा 10⁻⁻3। अगर हम -3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें 3 डिजिट 2 की लेफ्ट साइड पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 जीरोज हमने इंट्रोड्यूस करा दिए लेफ्ट साइड पर, ठीक है। अब 0.0002 मीटर ये ऑप्शन ए में है और इसको अगर हम बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम डेसिमल को 0.2 के बाद अगर हम लगाएं तो 2 10⁻⁻1 बन जाएगा क्योंकि हमने डेसिमल को राइट साइड पर मूव करवाया तो पावर माइनस में हो जाएगी। एक डिजिट मूव करवाने से पावर -1 हो जाएगी। और मिली की पावर कितनी है 10⁻³ तो बेसिस सेम है 10 लिखा और -1 -3 -4 बन जाएगा। सो 2 10⁻⁴। तो इस तरह हम सी ऑप्शन पर हमने कहा कि बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज में सही होगा। तो इस तरह हमने एमसीक्यूज मुकम्मल कर लिए हैं न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट चैप्टर्स का सलूशन भी अपलोड किया जाएगा बहुत जल्द।